Namaste, Adab, Sat Sri Akal, Ram Ram. So welcome back to the another video of your YouTube channel 100squareyard.com. So today's video a little bit special क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं घर के वास्तु पर। घर का वास्तु कैसा हो, घर तो हम देखते रहते हैं, पर क्या सच में वास्तु वैल्यू करता है हमारी लाइफ के अंदर? आज हम जानेंगे वास्तु एक्सपर्ट दिनेश कुमार जी के साथ। सो दिनेश, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मोहित जी, जो आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशल वास्तु के ऊपर बना रहे हैं कि हमारे जो घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर किसी घर का वास्तु खराब होता है तो उसमें दिक्कत क्या, परेशानियां क्या आती हैं, उसमें कलर्स का क्या महत्व रहता है, वो सब मैं आज आपको जानकारी दूंगा। सो आज की वीडियो सच में बहुत स्पेशल है। दिनेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तु क्या चीज होती है, क्या सच में कोई इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में? बिल्कुल मोहित, वास्तु एक साइंस है। हमने यूनिवर्स की एनर्जी को समझना है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। इसी प्रकार हमारा पंच तत्वों से घर भी बनता है। आप देखते होंगे कि कई घरों में मतलब दिक्कत ज़्यादा रहती है, कई घरों में मतलब खुशहाली पूरी होती है, और आसपास के बगल के घर ही होते हैं। तो वास्तु के अनुसार अगर हमारा घर नेगेटिविटी से, नेगेटिव दोषों से या कोई स्पिरिट दोषों, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि कोई किसी चीज़ की छाया हो जाती है घर में, या हमारे मतलब काम में दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, गृह क्लेश हो रहा है, मतलब आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी में झगड़े और कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते हैं, मैरिज में डिले हो रहा है, ये सब मतलब वास्तु के ही इफेक्ट होते हैं। ये सब वास्तु के इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं घर ध्यान से ना लूं तो मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स रहती है जी और जैसे आपने बताया कि घर में क्लेश वगैरह रहना, जी ठीक है जी ना, जी। तो ये भी मेरे घर के डायरेक्शन के ऊपर मैटर करता है। बिल्कुल करता है मोहित जी। कई बार हम मान लो किसी और घर में रह रहे हैं, वहाँ हम बिल्कुल सही थे, हमने घर चेंज किया या अपना नया प्लॉट ले लिया या नए घर में शिफ्ट हो गए, या हम किसी पे रेंट में किसी दूसरे घर में गए, वहाँ हम बिल्कुल मतलब दिक्कतें पैदा होगी, वहाँ पे हमें मतलब बीमारियाँ बढ़ गई घर में, मैरिज में डिले हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, एकदम से मतलब रुकावट आना, मतलब वो वास्तु का ही इफेक्ट है। मतलब उस घर की जो एनर्जी है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। ये बात तो मैं आपकी दिनेश जी बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि मैं खुद एक रेंटल घर में रहता था और जब वहां पर ना बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी मेरे साथ, बीमार पड़ जाना मैंने। पर जब मैं उस रेंटल घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हुआ, जी जी जी। ऑटोमेटिकली मेरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी ना वो रिजॉल्व हो गई विदाउट एनी मेडिकेशन। तो मेरे को ये लगता है कि शायद ये चीज थी मेरे साथ। जी जी, ये बिल्कुल होता है। मतलब हम कई घरों में जाते हैं, जैसे मतलब इसी के रिगार्डिंग मतलब हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फिनेंशियल इश्यूज रहते हैं, तो मतलब उसकी डायरेक्शंस का ही सारा खेल होता है कि हमने जो यूनिवर्स की जो एनर्जी मिल रही है, लाइक सूर्य की जो हमें एनर्जी मिलती है, उस चीज को समझना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मतलब जो हम अपने घर का निर्माण करते हैं, उस एनर्जी को अगर समझ के हम उस घर का निर्माण करेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। मेक सेंस। सो अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू गाइस आर न्यू ऑन द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक व्हाइट सा बटन आ रहा है, उसे जरूर दबाइए। और अगर हमारी वीडियो आप रेगुलरली देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज की वीडियो नहीं लेकर आते, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं। तो हमारी मेहनत को आप थोड़ा सा तो प्यार दे ही सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो दिनेश सर, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि घर के अंदर कोई वास्तु दोष है या हमको जो कोई रुकावटें आ रही है वो हमारे घर की वजह से है? जी बिल्कुल, वो चीज़ें लाइक मान लो आपने न्यूली कोई घर शिफ्ट किया है, या आपका घर बिल्कुल सही था, हाँ ठीक है, जी। और जो वास्तु का इफेक्ट होना स्टार्ट होता है वो मतलब साल से 2 साल के बीच में होता है। मान लो आप रह रहे हो, रनिंग कर रहे हो उस चीज़ में, और धीरे 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 उस चीज़ का इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हुआ, या हमने मतलब घर में लाइक कोई सोने की जगह चेंज कर दी, या कोई कलर का इफेक्ट है, कोई कलर चेंज करवा लिया हमने, हम्म। तो उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रहता तो है। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये वास्तु दोष की वजह से है? इसका कोई मतलब कोई तरीका है हमारे पास? तरीका तो मतलब किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप सलाह ले सकते हो उस चीज़ के बारे में। अच्छा, मतलब ये चेक ही करना पड़ेगा वास्तु जी, जी, कंसल्टेंट? जी, जी। ये मतलब आपको देखना पड़ेगा, मतलब आप घर में रह रहे हो, आपको
तकलीफ मतलब जो दिक्कत है वो कब से स्टार्ट हुई है, अच्छा। या उस टाइम में आपने कोई चेंजिंग करवाया हो, कोई कलर चेंजिंग करवाया हो, या कोई तोड़ फोड़ करवाई हो, या मतलब कोई अपना जो टॉयलेट किचन ये चीजें रहती हैं मतलब इनमें कुछ ना कुछ मतलब आपने कोई न्यू निर्माण करवाया हो, तो ही हमारे ऊपर मतलब वास्तु का इफेक्ट आता है। वास्तु का इफेक्ट आता है। जी सो जैसे कि मैं ना प्रॉपर्टीज थोड़ी वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, है जी ना, जी जी बेसिकली। और हमारे को जब कस्टमर अप्रोच करते हैं तो बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे इस फेस का देना घर, ईस्ट फेस हो, नॉर्थ फेस हो। कुछ बिजनेसमैन आते हैं वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ नॉर्थ का ही चाहिए, उसके अलावा चाहिए जी नहीं। जी। तो किस मुखी घर जो होता है, किस फेस का जो घर होता है वो ज्यादा लकी या फिर ज्यादा बेस्ट माना जाता है? सबसे पहले तो अगर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर मिल जाए वो सबसे बढ़िया रहता है। ओके। नहीं तो वैसे दिक्कत कोई साउथ और वेस्ट में भी नहीं है, ओके। लेकिन उसकी डायरेक्शंस होती हैं, जोन होते हैं कि उस जोन में अगर आपका एंट्री गेट आ रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा, फिर वो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी। या फिर कई बार क्या होता है कि जो हमारे मेन मेंबर होता है घर का, उसकी कुंडली के अनुसार उस हिसाब से मतलब घर का निर्माण करवाया जाता है कि मतलब किस साइड में हमने एंट्री गेट रखना है। ओके। ठीक है, और वो जो घर का जो ईशान कोण है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। ईशान कौन मतलब? ईशान कोण हम नॉर्थ जो ईस्ट का जोन होता है उसको बोलते हैं। अच्छा। उसको जितना हम हल्का फुल्का रखेंगे, पानी का जितना आवागमन होगा वहाँ पे, वो उतना ही मतलब आपको घर तरक्की देगा। मतलब ये पानी किस डायरेक्शन में रखे, किचन किस डायरेक्शन में हो, जी 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 एवरीथिंग डिपेंड ऑन दी जी वास्तु। जी जी बिल्कुल। अच्छा। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अपने पंच तत्वों को समझना है। मतलब आग होगी, अग्नि को अग्नि का स्थान दीजिए, ओके। पानी को पानी का स्थान दीजिए, ओके। जो धरती है उसको अपना स्थान दीजिए। तो उस हिसाब से मतलब पंच तत्वों का ही जो मूल हम्म। मूल रूप होता है ना, वो ही मतलब अपना वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र जी है और ये लिखे लिखा है वेदों से आता है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ पुराने अपने, आप ज़्यादा दूर भी नहीं, 20-30 साल पहले चले जाइए, अपने टॉयलेट बाहर होते थे, हाँ। जूते चप्पल हम बाहर निकाल के आते थे, आंगन बिल्कुल खुला होता था अपना। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो सारा मतलब ये चीज़ें देखी जाती थी, और वास्तु तो हमारी मतलब बहुत पुरानी वैदिक एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप इसको, वो है। मेक सेंस। जी जी जी। सो क्या जो घर का पेंट है, दिनेश सर, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग चलता है कि क्या हमको क्या रंग करवाना चाहिए, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? बिल्कुल बिल्कुल, रंगों का हमारे जीवन में बहुत गहरा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो रंगों से मतलब जो तरंगे निकलती हैं, जो उसका रिफ्लेक्शन निकलता है, वो मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत प्रभाव डालता है। ये ओके। आप चीज भी देखते होंगे, मान लो आप कोई चीज कपड़ा खरीदने जाते हैं, व्हाइट कलर आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, ब्लैक ज्यादा पसंद आ रहा है, या ब्लू कलर ज्यादा पसंद आ रहा है, अच्छा। मतलब वो आपका अनकॉन्शियस माइंड में मतलब सही इफेक्ट डाल रहा है। तो इन्हीं पंच तत्वों के हिसाब से अपने कलर जोन भी मतलब डिसाइड होते हैं कि हमें कहाँ पे रेड कलर करवाना है, कहाँ पे ब्लू कलर होना चाहिए, अच्छा। कहाँ पे वाइट कलर होना चाहिए। क्रीम कलर और वाइट कलर ओके। अगर पूरे घर में करवाते हैं तो मतलब उसका वास्तु इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, क्रीम और व्हाइट का कोई जी 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 इफेक्ट नहीं बिल्कुल रहता बिल्कुल, वास्तु अगर में? कोई और कलर आप कम भी मतलब करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर मतलब थोड़ा सा कंसल्ट आपको करवाना कंसल्ट पड़ता है। करना और ये जरूरी है। हर बंदे का अलग ही होता है, मतलब कि मान लो कि जैसे मेरा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने घर में ब्लू कलर करवाना है, जी जी। तो ये मेरा अलग होगा, किसी को ब्लू नहीं कलर नहीं नहीं, सूट ये करेगा। जो घर का जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो सेम रहता है वास्तु का, उसमें मतलब किसी मतलब पर्टिकुलर किसी मतलब बंदे से वो नहीं रहता कि इसके अकॉर्डिंग इसका घर का कलर होगा। वो पंच तत्वों का ही मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से होता है, भाई हमें रेड कलर कहाँ पे देना है, व्हाइट कलर कहाँ पे देना है, ब्लू कलर कहाँ पे देना है। अगर मान लो इच्छा हो तो हम उस चीज को देख सकते हैं, भाई ये चीज मतलब इस जोन में दे दे तो सही रहेगा। अच्छा। जी तो मतलब कलर्स की भी वैल्यू रहती है और व्हाइट और क्रीम कलर हाँ हर जगह चल जी जाते जी। हैं। पूछने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है दिनेश सर, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। सो अगर आप लोगों की कोई भी इशू हो, कंसर्न हो वास्तु से रिलेटेड, तो आपको हमारा नंबर फ्लैश हो ही रहा है, आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिनेश पाजी अवेलेबल रहते हैं उस नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज मत जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।